नमस्कार, स्वागत है खबर दिन भर में। चित्तौड़गढ़ जिले की पारसोली थाना पुलिस ने अवैध शराब परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तार जीप से अंग्रेजी शराब की 45 पेटियां जब्त की। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि जिले में अवैध रूप से शराब का परिवहन करने वाले शराब तस्करों पर प्रभावी कार्रवाई के मद्देनजर उक्त कार्रवाई की गई। मौके से फरार अज्ञात शराब तस्कर के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अवैध शराब की उपलब्धता के संबंध में अनुसंधान जारी है। चित्तौड़गढ़ से विकास जोशी की रिपोर्ट। राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर की प्रतियोगिता दक्षता एवं गांधी अध्ययन समिति की ओर से डॉक्टर ओम प्रकाश के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद आध्यात्म से शिक्षा की ओर विषय पर व्याख्यान किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर राजेंद्र कुमार पुरोहित ने विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर गौरव बिरसा ने अपने व्याख्यान में स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर साधना भंडारी ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित प्रतियोगिता दक्षता समिति के उद्देश्य के बारे में बताया। बीकानेर से न्यूज 21 के लिए संजीव पाराशर की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर के 262वां स्थापना दिवस को लेकर आज सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में पर्यटन विभाग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पर्यटन विभाग के उपनिदेशक मधुसूदन ने इस दौरान क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार। सवाई माधोपुर स्थापना दिवस जो कार्यक्रम 19 और 20 जनवरी को आयोजित किया जाएगा, उसमें हर वर्ष की बात कुछ प्रोग्राम जैसे महाआरती, माल्यार्पण का कार्यक्रम, मैराथन, उसके अलावा कई अन्य कार्यक्रम जोड़े गए हैं, जिसमें स्पेशली शोभा यात्रा जिसको भव्य रूप से मनाया जाएगा। दूसरा हेरिटेज वॉक, दोनों दिवस यहाँ पे रखवाई गई है। तीसरा यहाँ के जो बच्चों को यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, यहाँ की जो विरासत है, उसके ऊपर उनको थीम दी गई है, उसमें पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। बॉलीवुड नाइट 20 तारीख को शाम को आयोजित की जाएगी। और प्रथम दिन जो लोक रंग जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा शाम को दशहरा मैदान में, उसमें भी बाहर से, गुजरात से, वेस्टर्न राजस्थान से, हरियाणा से, यहाँ से कलाकार बुलाए गए हैं और राजस्थान की जो विविध लोक कलाएँ हैं उनका एक बहुत भव्य आयोजन किया जाएगा। आप सभी उसमें पधारें और उसका भरपूर आनंद लें। बजरंगी गौ सेवा समिति द्वारा डीग जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, जिसमें कहा गया कि नगर परिषद ने जो 5 लाख रुपए का ठेका बेसहारा गौवंशों को सुरक्षित गौशाला पहुंचाने के लिए किया था, उसमें केवल लीपापोती की जा रही है। बता दें कि नगर परिषद ने 22 नवंबर को ठेका किया था, लेकिन आज 15 जनवरी तक एक भी गाय को ठेकेदार द्वारा गौशाला नहीं पहुंचाया गया। देखना होगा कि कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद क्या कार्रवाई होती है। स्थानीय निवासियों ने इस बारे में क्या कहा, देखिए डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट में। हम आए थे कलेक्टर को ज्ञापन देने। क्या है, ठीक में ये निराश्रित गौवंश है, उसका टेंडर उठाए, उनको ना तो यहाँ से गौशाला पहुँचाया जा रहा, ना उनको उनके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो रही। हम इसलिए यहाँ पर क्या नाम है, कलेक्टर के पास ज्ञापन देने आए हैं। या तो इस टेंडर को निरस्त किया जाए। 5 लाख रुपए का टेंडर उठाया है। टेंडर 5 लाख रुपए का नगर परिषद से उठाया है, तो इन गायों की कोई देखभाल नहीं कर पा रहा, कोई देखभाल नहीं हो रही, कोई कहीं नहीं पहुंच रही है। हमने कम से कम 200 गौवंशों को ठीक से खुद किसानों के पैसे और आपस में पैसे इकट्ठे कर गौवंशों को गौशाला पहुंचाया है। आप देख पा रहे हो नगर परिषद के दिन पर दिन घोटाले सामने आते हैं, लेकिन इनका कोई ध्यान नहीं देता। जानवरों के साथ, यानी जो जिस गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए लोग काफ़ी समय तक हद तक लड़ रहे हैं और डोल रहे हैं, उन गौवंशों को कोई सहारा नहीं। जिनके लिए 5 लाख रुपए का ठेका दिया गया है, वो आज तक एक गाय को भी किसी गौशाला में नहीं पहुंचा पाए। गौशाला वाले अपने पैसों से, किसान अपने पैसों से एकत्रित कर पैसों को गायों को गौशाला पहुंचा रहे हैं। लगाओ ठेकेदार अपने घर पर बैठे हुए हैं, गौवंशों से कोई मतलब नहीं। गाय मरे या इंसान, ठेकेदार आज भी मजे ले रहे हैं। इन ठेकेदारों की कहाँ तक हद पार होगी ये पता नहीं है, भगवान से भी नहीं डरते। आप ही बताओ इन ठेकेदारों का क्या होगा। हाँ बाबा साहब, क्या कहना चाहोगे जो खेतों में नुकसान है? बाबा आपका नाम? विशेष परेशान है हम लोग। आपका नाम बताइए बाबा। मेरा नाम है मतलब भल्लू राम का रहने वाला हूँ जी। आप क्या कहना चाहते हो? बेसहारा गोवन से डोलते हैं बेचारे, इनके बारे में? इनके को भूखी मरती डोलती हैं, तारन में छिलती हैं। किसान क्या करे, अगर फसल को खा जाए तो फिर बच्चे इनको क्या खवाएंगे, क्या खवाएंगे? और ये किसी का तो बेचारी का पाम टूट जाता है और फिर तारों से बेचारे उन्हें नहीं देखती हैं, भूखी उनके ऊपर मतलब कूद जाती हैं और कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। हमने पूरा प्रयास कामा में भी कर लिया है, करीब करीब सभी जगह यही हालत हो रही है। ना कोई गौशाला में कहते हैं कि साहब यो कर देंगे, नो कर देंगे। नेता आते, कभी एमएलए साहब आ जाए, कभी कोई मंत्री आ जाए और लेना देना कुछ नहीं है। तो आप सोच पा रहे होंगे जो ठेकेदार नाम शब्द है, इस ठेकेदार नाम के पीछे कितना बड़ा घोटाला होता है।
इन ठेकेदारों को केवल कमीशन देने से मतलब है और कोई मतलब नहीं, बिल पास किए जाते हैं। ये ठेकेदार तो नादौती उपखंड के गांव सागरपुर खेड़ा निवासी हवलदार राजाराम का ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक होने से निधन हो गया। हवलदार सैनिक राजाराम का पार्थिव देह बुधवार को पैतृक गांव लाया गया। शहीद की अंतिम शव यात्रा में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया और भारत माता के जयकारे व राजाराम अमर रहे के जयकारों से समूचा गांव गूंजायमान हो गया। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल आज डीडवाना दौरे पर रहे। इस दौरान जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विद्युता समिति की बैठक ली गई। इस बैठक में सांसद बेनीवाल ने कहा कि किसी भी बैठक का औचित्य तभी सार्थक होगा जब बैठक में लिए गए निर्णय की समय पर पालना हो। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। और इसमें हमारा मकसद यही है कि हम उपभोक्ताओं को राहत कैसे मिले और बिजली की जो भी योजनाएं चाहे दिल्ली की राज्य सरकार के, उसके अंदर त्वरित गति से काम कैसे हो। हमारे जो यहाँ पे लंबित काम है वो समय पर कैसे पूरे किए जाए, हमने तमाम रिव्यू किया है कलेक्टर साहब और मैंने बैठ के, जिसमें जिला प्रमुख भी थे। लंबे समय तक ये मीटिंग चली और जितने भी डीडवाना कुचामन जिले के अंदर जो नया जिला, पहली मीटिंग थी मेरी इसके अंदर। और ये अभी 1 साल पहले ही प्रधानमंत्री ने इस मामले के अंदर एमपी को सबको इसमें अध्यक्षता के अंदर मीटिंग करने के निर्देश दिए। पहले हमारे दिशा कमेटी होती थी जिसके एमपी चेयरमैन थे, एक डीसी रखी है। तो इसमें केंद्र की योजना और राज्य सरकार की योजना है, इनके बीच समन्वय करके जल्दी कैसे और आम आदमी को इसका लाभ कैसे मिले। तो हमारे जितने भी बजट आ रहा राजस्थान का और देश का, तो हम चाह रहे हैं कि बजट सत्र में डीडवाना कुचामन जिले में नए जीएसएस कहाँ स्वीकृत हो, पहले के जो जीएसएस स्वीकृत है वो अभी तक क्यों नहीं बने, उनकी प्रोग्रेस, जितने कनेक्शन उसके सौभाग्य योजना के तहत बाकी थे। और कईयों में राइडर था कि 45,000 से ज़्यादा रुपए अगर किसी कनेक्शन में आते हैं तो उनको नहीं किया जाए। वो नागौर में हमने चेंज करा दिया उसका, वो राइडर हटवा दिया डीसी के बाद। और यहाँ भी हमने आज ये निर्देश दे दिए कि अगर 1 लाख रुपए भी कनेक्शन के लगे किसी किसान के ढाणी में, तो 1 लाख रुपए भी सरकार देगी। ये हमने यहाँ भी राइडर हटा के सरकार को इसका निर्णय भी भिजवा दिया। फिर हमारे जितने पेंडिंग काम हैं, जितने एग्रीकल्चर के कनेक्शन, दूसरे कनेक्शन, इनको जल्दी 30 मार्च तक पूरे करने का हम निर्देश दिए। और कुछ जो काम दूसरी योजनाओं के, जिसमें इसके सौभाग्य के बाद जो नई योजना हमारी आई है, सौभाग्य योजना के बाद अभी जिसके अंदर अपना 2 जीएसएस और आरडीएसएस योजना के तहत, जिनमें एक ही फर्म के पास ठेका पूरा जिले का, और वो जून तक का कह रहे हैं। हमने उनको कहा कि 30 मार्च तक आप काम कंप्लीट करें, उसमें 2 जीएसएस भी है। तो तमाम इस जिले के अंदर जो भी उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतें थी, उनको लगातार मैंने नागौर में भी सुना, आज भी सुना, और उसके बाद मीटिंग के बाद भी हमने सुना है। और वीसीआर जितनी भी भरी है उनको हम 10%, नागौर के अंदर हमने 10% वीसीआर की जो राशि है, कंपाउंडिंग के अलावा जो सिविल लाइबिलिटी है, उसको 10% करते हुए समाधान करने के लिए सरकार को आज ही भेजने के निर्देश दे दिए। 1 आध दिन के अंदर चला जाएगा ताकि किसानों को राहत मिले। राष्ट्रीय सेविका समिति द्वारा पाली शहर के बांगड़ महाविद्यालय खेल मैदान में नवीनोदय पंथ संचलन निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। घोष के ताल के साथ पूर्ण गणवेश में सेविकाएं कदम से कदम मिलाकर पथ संचलन किया। इस पर संचलन का पुष्प वर्षा कर कई स्थानों पर स्वागत किया। पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट। रायसिंह नगर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी ने आज जलदाय विभाग का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान वाटर वर्क्स में पड़ी गंदगी को लेकर उपखंड अधिकारी ने नाराजगी जाहिर की और सहायक अभियंता इंद्राज डाबला को 7 दिवस में समस्त वाटर वर्क्स में सफाई व्यवस्था करने के निर्देश दिए। वहीं उपखंड अधिकारियों ने घूमकर पूरे वाटर वर्क्स को निरीक्षण किया। एसडीएम ने डिग्गियों के अस्पताल की झग्गियों झाड़ियों को हटाने के निर्देश दिए, आमजन को साफ व शुद्ध पेयजल मिल सके। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के जन्मदिवस पर राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा आज विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बीकानेर के चीफ ऑफिस गेस्ट हाउस सांगलपुरा जयपुर रोड में आयोजित हुआ, जिसमें यूनियन के 115 सदस्यों ने यूनिट रक्तदान किया। प्रदेश संगठन मंत्री ओम कड़बासरा ने इस मौके पर क्या कहा, बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट। हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल जी नागर के जन्मदिवस पर पूरे राजस्थान में विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के माध्यम से पूरे राजस्थान में डिस्कॉम वाइज ब्लड डोनेशन के कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत आज हमारे बीकानेर में ब्लड डोनेशन का कैंप है। और कम से कम 250 से 300 यूनिट ब्लड हमारे सारे कर्मचारी यहाँ के डोनेट करेंगे। ओम कड़वासरा, प्रदेश संगठन मंत्री, राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन।
राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक मेहता आज बीकानेर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि पंजाबी महासभा की एक बैठक आज बीकानेर में आयोजित की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष मेहता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। सर, आज हम राजस्थान में राष्ट्रीय पंजाबी महासभा की एक मीटिंग करी है। उस मीटिंग में हमने ये फैसला लिया है कि श्री अरविंद मिड्डा जी जो संयोजक के पद पर काम कर रहे थे, उनको सर्वसम्मति से आज अध्यक्ष राजस्थान स्टेट का लगाया है। वो अपनी कार्यकारिणी बनाएं, पूरे प्रदेश में समाज के लोगों को इकट्ठा करें, इकट्ठा करके एक बहुत अच्छा एक मैसेज समाज को दें और जो समाज की समस्याएं उसके बारे में, समाधान के बारे में लिखें। हम ये चाहते हैं कि एक शहीदी स्मारक हमारे समाज के लिए बने। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं, प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि पंजाबी वेलफेयर बोर्ड बनाए, पंजाबी भाषा को दूसरा दर्जा दे, उसके डेवलपमेंट के लिए, वह पंजाबी कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए ये इस तरह के काम करें ताकि लोगों को पंजाबियत के बारे में पता लगे। हमारे पास एक बहुत बड़ा इतिहास है, हमारा बहुत बड़ा विरसा है। 10 गुरुओं की जोत हमारे पास है। गुरु गोबिंद सिंह जी से गुरु नानक देव जी से गुरु गोबिंद सिंह तक 10 के 10 गुरु जो हैं वो पंजाबी समाज से थे। उन्होंने इंसानियत की खातिर बहुत बड़ी मिसाल दी है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने सारा परिवार न्यौछावर कर दिया इंसानियत की रक्षा के लिए। तो हमारे समाज में एक जज्बा है काम करने का, मार्शल कौम है, अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर ये आगे बढ़े हैं और हमें उम्मीद है कि अरविंद मिड्डा जी और उनकी पूरी टीम, हमारे सतीश खत्री जी, प्रेम खत्री जी, राकेश आहूजा जी, डॉक्टर साहब सोनी जी, गुंजन सोनी जी, सारी टीम मिलके समाज के लिए बहुत काम करें। राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन सम्मेलन केंद्रीय बस स्टैंड बीकानेर पर आयोजित किया गया। इस मौके पर संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव कामरेड धर्मवीर चौधरी ने कहा कि देश में गत 10 सालों में जिस प्रकार का राजनीतिक माहौल तैयार किया गया, महासचिव धर्मवीर चौधरी ने इस बारे में क्या जानकारी दी, देखिए बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट में। ऐसा है, आज हमारा जो बीकानेर की क्षेत्रीय कमेटी है यूनियन की और जो हमारी बीकानेर शाखा है, उन दोनों का संयुक्त सम्मेलन है। इस संयुक्त सम्मेलन में हमारी शाखा के भी और क्षेत्रीय कमेटी के भी अभी चुनाव होंगे आगामी सत्र के लिए, और ये हमेशा हम हर 3 साल में करते हैं। तो ये हम वैधानिक कार्य पूरा कर रहे हैं। लेकिन और इस वैधानिक जो हमारा कार्यक्रम ये संयुक्त सम्मेलन हो रहा है, इसमें विशेष रूप से बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ में ये चिंता भी है और ये विचार भी किया जा रहा है कि जो आज की तारीख में समस्याएं रोडवेज के सामने हैं, हर माह पिछले कई सालों से ये चल रहा है। कर्मचारियों को जो है वेतन समय पर नहीं मिल रहा है, पेंशन समय पर नहीं मिल रही है, रोडवेज में नई गाड़ियां नहीं आ रही हैं, नई भर्ती नहीं की जा रही है, और अब तो ये 400 किलोमीटर लोकल गाड़ियों के कर दिए हैं। इस वजह से ड्यूटी आवर्स बढ़ गए हैं, लोगों को समय पर छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, रेस्ट नहीं मिल रही हैं, यहाँ तक कि बीमार हो जाता है, खुद बीवी बीमार हो जाती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, तब भी छुट्टियां नहीं मिलती हैं। इन बातों के ऊपर लोगों का बहुत बड़ा आक्रोश है और हमारी गुजारिश है हायर मैनेजमेंट से, जो हमारा निगम प्रबंधन है, मुख्य रूप से हमारे एमडी साहब हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है यूनियन की तरफ से कम इस बात को गंभीरता से लें और यहाँ के मैनेजमेंट को डायरेक्शन दें, पूरे राजस्थान में लोगों को समय पर रेस्ट दिया जाए और मेडिकल लीव दी जाए, दूसरी तरीके की जो छुट्टियाँ हैं वो दी जाए, समय पर हमारा भुगतान भी हो, और इन सारी चीज़ों पर विचार इस संयुक्त सम्मेलन में हो रहा है। मेरा नाम धर्मवीर चौधरी, महासचिव राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एटा। बीकानेर पोस्ट ऑफिस के हेड ऑफिस से आगे जाम नाला व सीवरेज लाइन का समाधान करने की मांग को लेकर शहर युवा कांग्रेस शहर के पूर्व जिलाध्यक्ष राहुल जादू संगत की अगुवाई में कलेक्टर को ज्ञापन दिया। युवा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष राहुल ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। ज्ञापन देने आए हैं क्योंकि पुरानी गजने रोड पिछले 5 दिनों से सिविल लाइन और नाला ब्लॉक है, वहाँ के आसपास के एरिया में भी सिविल लाइन ब्लॉक है, और सुबह से आज ये दिक्कत हो रही है, पूरा रास्ता जाम पड़ा है और 5-7 नगर निगम में गाड़ी आई हुई, फिर भी 5 दिनों से समस्या 10 बनी हुई है। समस्या क्या आ रही है, क्यों नहीं हो रहा? देखो 5 दिन हो गए उनको मेहनत करते हुए। वो पुरानी गजने रोड के पास के स्टूडियो नाम की दुकान है, वहाँ नाला पूरा ब्लॉक पड़ा है और पूरा रास्ता इन्होंने बंद कर रखा है, जिससे आसपास की गलियों में यातायात बढ़ रहा है, और साथ ही वो पुरानी गजने रोड जो सड़क है वो भी बहुत क्षतिग्रस्त है। परंतु 5 दिन होने के बाद भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, अभी तक वो नाला बंद पड़ा है, सिविल लाइन ब्लॉक है। राहुल जादू संगत, किस प्रकार की परेशानी हो रही है? परेशानी ये हो रही है सर, जो आसपास जो मोहल्ले है, जैसे कुचिलपुरा, कमला कॉलोनी, हेड पोस्ट ऑफिस के पीछे, वो गलियों में से लोग आ जा रहे हैं, और कमला कॉलोनी में तो ये दिक्कत है, सिविल लाइन ब्लॉक पड़ी है।
पूरे रास्ते से लोग आ रहे हैं, इसलिए दिक्कत है उनको मोहल्लों में आने जाने में दिक्कत हो रही है। राहुल जादू संगत, युवा कांग्रेस नेता, बीकानेर। हनुमानगढ़ के गांव नेहरावाली ढाणी में गलियों में गंदे पानी की निकासी नहीं होने के कारण आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गांव की गलियों में कीचड़ ही कीचड़ पसरा रहा। गांव की मुख्य गली में सड़क सरकारी स्कूल हो जाती है और उस गली में भारी मात्रा में कीचड़ भरा पड़ा रहता है, जिससे कोई गली में पैदल भी नहीं चल सकता। गंदा पानी गलियों में जमा होने के कारण गांव में बीमारियां फैलने की आसान बनी हुई है। जागरूक ग्रामीणों का कहना है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन होगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। राजकीय महाविद्यालय रावतसर में साइबर क्राइम सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का आयोजन और जिला प्रशासन के मानस अभियान के तहत नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। महाविद्यालय में पधारे हुए अतिथि CWC मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने छात्र छात्राओं को विद्यार्थी जीवन में नशे से दूर रहते हुए देश के सुयोग्य नागरिक बनने का आह्वान किया। थाना प्रभारी रामचंद्र कस्बा ने वर्तमान में बढ़ रहे साइबर क्राइम के बारे में बताते हुए विद्यार्थियों को सचेत किया और टेक्निकल सपोर्ट देने वाली फर्जी वेबसाइट के बारे में जानकारी दी। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। राजस्थान पटवार संघ की प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर 9 सूत्रीय मांग पत्र के निस्तारण की मांग को लेकर तीसरे दिन बुधवार को भी सायला में पटवारियों द्वारा राजस्व कार्यों का बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन दिया। पटवार संघ जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह चंपावत ने बताया कि गिरदावरी ऐप में अपेक्षित आवश्यक संशोधन करवाने 1035 पटवार मंडल एवं भानोद कमेटी में वित्तीय स्वीकृति से शेष पटवार मंडल एवं भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त की वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने समेत 9 सूत्रीय मांग पत्र का निस्तारण नहीं होने से समस्त पटवारियों में भारी रोष है तथा मांगों पर सहमति नहीं बनने तक राजस्व कार्यों का बहिष्कार जारी रहेगा। सायला से खीम सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। श्री डूंगरगढ़ की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए नई पहचान बनाने में कामयाब हो रही है। बाना निवासी शंकरलाल सोनी की पुत्री व कैमरे की दुनिया में सक्रिय संजू सोनी व उनके पति श्रावण सोनी ने शनिवार को बीकानेर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव में ढोला मरवण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बीकानेर निवासी संजू ने बताया कि वे पति के साथ गत वर्ष भी ऊंट उत्सव के इस आयोजन में शामिल हुई थी और तब उनकी जोड़ी फर्स्ट रनर थी। इस बार विजेता बनने के साथ ही वे आगामी योजनाओं को लेकर भी खासी उत्साहित है। एक बच्चे की मां संजू ने बताया कि उनके पति व परिवार का लगातार साथ मिलता है। गत दिनों उनकी जोड़ी का यूट्यूब पर एक गीत सोनेरी बंगड़ी भी काफी लोकप्रिय हुआ। उनके ससुर जय नारायण भामा सहित परिवार परिजन व जानकारों ने दंपति को खूब शुभकामनाएं दी। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। खबर के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।